दुनिया की कोई भी स्त्री, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर वो जगदम्बिका की सौतन क्यों नहीं बन सकती है। हेलो फ्रेंड्स, हमें जो लगातार सुन रहे हैं तो वो तो जानते ही हैं कि समस्त जगत ब्रह्म और शक्ति के मिलन से बना है, उनके प्रेम की कामना से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म ने अपनी योग माया से स्वयं ही स्वयं को अपनी पत्नी बनाया है। ब्रह्म की शक्ति ही ब्रह्म की पत्नी है और ब्रह्म ही ब्रह्म की शक्ति हैं। यानी जब वो शिव हैं तो वो शक्ति हैं, जब वो विष्णु हैं तो वो लक्ष्मी हैं, जब वो ब्रह्मा हैं तो वो ब्रह्माणी हैं। परमात्मा की शाश्वती शक्ति हैं जगदम्बिका, और यही अवतार रूप में सीता और राम हैं, राधा और कृष्ण हैं। जब भी जन्म लेकर अवतार होता है तो परमात्मा के पालनकर्ता रूप का ही होता है। परमात्मा के उत्पत्ति और संहारकर्ता रूप का जन्म नहीं होता है। हैं तो परमात्मा एक ही, कई भगवान नहीं हैं, पर इसका अर्थ यही है कि परमात्मा के पालन करता परम कृपालु रूप का ही अवतार होता है और परमात्मा हर अवतार में लक्ष्मी नारायण के रूप में ही अवतरित होते हैं। और संसार में जितनी भी जीवात्माएं होती हैं सब परमात्मा की ही कार्बन कॉपी होती हैं। इसीलिए सब स्वयं में परमात्मा की ही भांति शिव शक्ति की कंबाइंड फ्लेम होती है। कोई भी फ्लेम या चेतना शिव शक्ति या सिर्फ शिव से नहीं बनती है। कोई भी फ्लेम या चेतना शिव शक्ति या सिर्फ शिव से नहीं बनती है। इसलिए भी माया के जगत में हर चेतना जो प्रकाशित होती है सब शिव शक्ति के मिलन से बनी होती हैं। कोई भी चेतना शिव शक्ति से नहीं बनती है। सिर्फ अवतार रूप में शिव और शक्ति दो शरीरों में प्रकट होते हैं, क्योंकि जीवात्माएं तो कार्बन कॉपी हैं, वो शिव शक्ति की कंबाइंड फ्लेम के रूप में जन्म लेती हैं। पर परमात्मा वो तो ओरिजिनल फ्लेम है, पूर्ण काम है। उनको कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। जीवात्माएं प्रतिकृति हैं परमात्मा की, उन्हें अपना मूल स्वरूप पाना है, मूल कृति बनना है। पर परमात्मा तो मूल कृति हैं, उन्हें कुछ नहीं बनना है, कुछ नहीं पाना है। इसीलिए वो अपूर्ण होकर जन्म लेते हैं। शिव और शक्ति में दो शरीरों में प्रकाशित होते हैं। शिव राम या कृष्ण हैं और शक्ति सीता या राधा हैं। अब इन दोनों के अलावा जितनी भी चेतनाएं प्रकट होती हैं माया लोक में सब शिव शक्ति की संयुक्त ज्वाला हैं। और यही भगवान रामचंद्र के एक पत्नी व्रत का और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के देवी राधा से विरह का परम कारण है। जो सुप्रीम फ्लेम है वो ही विभिन्न जीवात्माओं के रूप में प्रकाशित होती है माया के जगत में, यानी मृत्यु लोक में, धरती लोक में। अन्यथा माया से परे जो संसार है वहाँ सिर्फ एक ही फ्लेम है, परम ज्योति, सुप्रीम फ्लेम। तो माया से परे तो एक ही फ्लेम है और माया की जगत में वही फ्लेम बार बार अपनी प्रतिकृति बनाकर प्रकट हो रही है। यानी शिव शक्ति की कंबाइंड फ्लेम ही प्रकट हो रही है। शिव शक्ति की कंबाइंड फ्लेम ही हर बार प्रकट हो रही है। केवल शक्ति या शिव ऐसी कोई फ्लेम होती ही नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण की रानियाँ सिर्फ और सिर्फ शिव शक्ति से बनी जीवात्माएं हैं। शक्ति जैसा ऐसे तो कोई शरीर धारण करके आता ही नहीं है माया के जगत में, मृत्यु लोक में। इसीलिए श्री कृष्ण की रानियाँ जीवात्माएं हैं। शक्ति का विभाजन कभी भी संभव नहीं है और शक्ति माया के जगत में शिव से संयुक्त होकर ही हर बार प्रतिकृति का निर्माण करती हैं। जो जीवात्माएं हैं उनकी संतानें हैं और वो सबकी जन्मदात्री माता। मात्र अवतार रूप में जब पूर्ण परमात्मा अपूर्ण होकर अपने पूर्ण काम स्वरूप को त्याग कर मृत्यु लोक में अवतरित होते हैं, तब ही जगदम्बिका स्त्री के शरीर में और परमपिता पुरुष के शरीर में प्रकट होते हैं। और इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मेरा जन्म सामान्य मनुष्यों जैसा नहीं होता है। मैं जब प्रकट होता हूँ तो अपनी योग माया को स्वयं के अधीन करके प्रकट होता हूँ। यानी जगदम्बिका स्वयं में शिव को समाहित करके और परम पिता स्वयं में शक्ति को समाहित करके प्रकट होते हैं। जीवात्माओं की भांति कंबाइंड होने के स्थान पर स्वयं के प्रेम तत्वों को स्वयं में समाहित करके प्रकट होते हैं। इसीलिए कृष्ण में राधा और राधा में कृष्ण स्थित हैं, ऐसा कहा जाता है। और यही भृगु ऋषि का श्राप है भगवान विष्णु को। वो जब भी अवतरित होंगे तो उन्हें अपनी पत्नी से विरह सहना होगा, जो कार्य पूरा होने पर समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ये श्राप भी सिद्ध करता है जो भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, उनकी एक ही पत्नी है देवी लक्ष्मी। और ये विरह का श्राप कोई श्राप नहीं है बल्कि कोडिंग है परमात्मा के अवतरण की, कि जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो उन्हें अपना पूर्ण काम स्वरूप त्याग कर अपनी स्त्री से अलग होकर मनुष्य शरीर धारण करना होता है।
और जब धरती लोक पर लीला पूर्ण हो जाती है तब वो पुनः अपनी स्त्री यानी शक्ति यानी माँ भवानी से संयुक्त होकर पूर्ण काम हो जाते हैं। और इस तरह ये भृगु ऋषि का श्राप परमात्मा के अर्धनारीश्वर पूर्ण काम स्वरूप की कोडिंग भी है, जो 1001% प्रमाणित करता है कि भगवान की कई पत्नियां तो बिल्कुल भी नहीं हैं। पत्नियों से विरह नहीं, पत्नी से विरह का श्राप है। और इसी कारण जब श्री कृष्ण की प्रेमिका हैं देवी राधा पूर्ण शक्ति हैं, कवियों ज्ञानियों की व्याख्या में वो श्री कृष्ण अवतार में उन्हें प्राप्त नहीं हुई हैं। और बंगाल के प्रसिद्ध संत कृष्णदास जी कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। पूर्ण शक्ति हैं वो, आदि शक्ति हैं वो आज हर मंदिर में हर चित्र में भगवान के वामांग हैं, पर फिर भी श्री कृष्ण के जीवन में नहीं है। द्वारिका में 16,108 रानियां हैं, पर श्री कृष्ण जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वो नहीं है द्वारिका में। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो सीता हैं, आदिशक्ति हैं, जो हजारों की भीड़ में शामिल नहीं हो सकती हैं। उनका स्थान श्री कृष्ण के हृदय में है। यही श्री कृष्ण का देवी राधा से विरह सहने का परम कारण है। पहले तो शक्ति शक्ति ऐसे कोई देह ही नहीं बनती है, सिर्फ शक्ति शक्ति ऐसे कोई देह ही नहीं बनती है, कोई रचना ही नहीं बनती है। तो श्री कृष्ण की रानियाँ जगदम्बिका का कोई खंडन नहीं है, मात्र जीवात्माएं हैं। वो कामासक्त स्त्रियां हैं जो भगवान राम के रूप सौंदर्य देह पर मोहित हो गई थी, कामासक्त हो गई थी। अपनी आसक्ति के कारण वो भगवान की रानियां बन गईं। और कहानी ऐसी ही रची गई कि देवी राधा श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं हुई। परम लोक से जो उतरी हैं वो पत्नी, जिनके लिए भृगु ऋषि के श्राप की अर्धनारीश्वर स्वरूप की कोडिंग है, वो पत्नी वास्तविक पत्नी हैं, वही हैं जो वो होती श्री कृष्ण के परिणय सूत्र में। तो इन कामासक्त जीवात्माओं की भगवान से विवाह की इच्छा पूर्ण कभी नहीं होती। यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का परम कारण और श्री कृष्ण के देवी राधा से विरह का परम कारण है। उपेक्षित नहीं है देवी राधा, बल्कि वही भगवान की आशा आकांक्षा अभिलाषा है। सबसे ज़्यादा अपेक्षित वही हैं, पर वो माँ भवानी हैं, जगदम्बिका हैं, भगवान की वामांगी हैं, सनातन अर्धांगिनी हैं। वो जो होती परिणय सूत्र में तो फिर कोई नहीं होती श्री कृष्ण की द्वारिका में, क्योंकि जो वो होंगी परिणय सूत्र में तो फिर कोई दूसरी नहीं होगी। और द्वापर की कहानी में भगवान छोटे भाई हैं, शास्त्र अनुसार वो नहीं, बलराम ही द्वारिकाधीश हैं। उनकी एकमात्र पत्नी रेवती महारानी ही द्वारिकेश्वरी हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने कोई भी विवाह, दूल्हा, बारात, विदाई, पारिग्रहण जैसी रस्मों के माध्यम से नहीं किया। पहले ये स्त्रियाँ युद्ध या विवाद के माध्यम से द्वारिका आईं, फिर भगवान ने इनसे विवाह किया। रुक्मिणी का विवाह भी ऐसा ही था। पहले हरण युद्ध रक्तपात, फिर द्वारिका लाकर विवाह। रुक्मिणी को अपने विवाह में अपने माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हुआ और भीष्मक की कीर्ति भी डूब गई, मिट्टी में मिल गई। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को भगवान ने सिर मोड़कर छोड़ दिया और रुक्मिणी हरण के बाद बारी बारी से 7 अन्य विवाह किए। इसके बाद 16,100 बंदी कन्याओं के निवेदन पर उन सबको भी भगवान ने पत्नी स्वीकार किया। ये तो श्री कृष्ण की वैवाहिक स्थिति है। अब नहीं पता है कलिकाल की तामसिक अल्प ज्ञान की ऊर्जा के कारण चेतना के रहस्यों और जगदम्बिका की महिमा का, तो रुक्मिणी को बहुत काल तक कलिकाल में सीता समझा गया और देवी राधा जगदम्बिका को भक्त जीवात्मा समझा गया। पर जगदम्बिका तो जगदम्बिका हैं, लाख शास्त्रों से मिटा दिया। काल नेमी रचनाकारों ने कली की ऊर्जा से प्रेरित होकर उनको शास्त्रों से मिटा दिया और रुक्मिणी को सीता बताकर जगदम्बिका की महिमा को घटाया। जो भगवान का भवानी को समर्पण है, चेतना के एक भी रहस्य ना जानने के कारण भवानी को ही कल्पना भक्त जीवात्मा ये चैत्रहीन बता दिया। कुछ मूर्ख तो ये भी सोच मचाते हैं कि राधा जी का नाम श्री कृष्ण के साथ जोड़ने से भगवान का चैत्र अपवित्र होता है। वो उनको नहीं चाहते थे। राधा कल्पना है या वो सिर्फ एक भक्त हैं। पर कितना बड़ा रहस्य छुपा है श्री कृष्ण के अनेक विवाहों में, क्या वो जानते हैं? आसक्त स्त्रियों के कारण परम पिता को माँ भवानी से पूरे 100 वर्ष विरह सहना पड़ा। उस पर भी कली की ऊर्जा से प्रेरित होकर मूर्ख रचनाकारों ने जगदम्बिका को या तो शास्त्रों से मिटा दिया या भक्त बना दिया
और हरण, राक्षस विधि से विवाह पसंद करने वाली, नीच आचरण वाली, अपने विवाह से भागने वाली, पिता की कीर्ति को डुबोने वाली रुक्मिणी को, जो पूर्व जन्म में सुप्रखा थी और अपने पूर्व जन्म के संस्कारों और आसक्ति के कारण, राम के कुल का नाश चाहने की इच्छा के कारण ही श्री कृष्ण और अपनी सभी संतानों को उसने अपनी आंखों के आगे ही जाते देखा और द्वारिका का डूबना भी देखा, अपनी ही पूर्व आकांक्षाओं के कारण, महत्वाकांक्षाओं के कारण, गलत महत्वाकांक्षाओं के कारण। जो जगदम्बिका का स्थान लेना चाहती थी वो तो इसी कारण उसने हजारों सौतनों का दंश भी सहा। ऐसी गति को प्राप्त करने वाली कली की माया के कारण सीता समझी गई और अन्य आसक्त स्त्रियां जगदम्बिका का विभाजन समझी गईं। इस तरह शक्ति का स्थान कामासक्त जीवात्माओं को दे दिया गया। कलिकाल में माँ भवानी के ही टुकड़े टुकड़े किए गए। कलिकाल में आसक्त जीवात्माओं को देवी भवानी का विभाजन बताकर और भगवान को पल यानी मल्टीपल रिलेशंस रखने वाला पुरुष बनाया गया, जबकि सत्य इसके कितना विपरीत है। रुक्मिणी को सीता बनाकर कलिकाल की माया फैलाई गई। शुक्राचार्य की ऊर्जा से यही समझा गया कि देवी सीता को हरण पसंद है, राक्षस विधि से विवाह पसंद है और उनके रहते परमपिता अनेकों विवाह करते हैं, जबकि वो तो थी ही नहीं परिणय सूत्र में। वो होंगी जब परिणय सूत्र में तो भगवान हजारों तो दूर दूसरा विवाह भी नहीं करेंगे और दूसरी स्त्री की तरफ देखेंगे भी नहीं, जैसे सीताराम, यशोधरा, सिद्धार्थ। जहाँ जगदम्बिका होंगी तो उनका ही एक छत्रराज होगा। जहाँ जीवात्माओं की, स्त्रियों की भीड़ होगी वहाँ जगत माता नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। तो रुक्मिणी को सीता समझने वाले जगदम्बिका की महिमा नहीं जानते हैं, उनका चरित्र आचरण कितना उत्तम है वो नहीं जानते हैं। वो हैं जो राजा जनक की पुष्प वाटिका में भगवान से अपने अलौकिक संबंध को जानने के बाद भी माँ भवानी से मनी मन प्रार्थना करती हैं कि उनका विवाह माँ राम से करवा दें और अपने पिता के मान सम्मान की रक्षा करते हुए हर विधि विधान का पालन करके भगवान की अर्धांगिनी बनती हैं। उनकी एकमात्र पत्नी महारानी सीता, जिनके रहते दूर दूर तक किसी दूसरी स्त्री की परछाई भी नहीं आ सकती भगवान के समीप। तो भौतिक जगत में इस तरह कोई भी जीवात्मा जगदम्बिका की सौतन नहीं बन सकती है। और जब कोई भक्ति करता है, जैसे मीराबाई, संत सूरदास, कबीरदास, तो कबीरदास क्या कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। तो भक्ति से परमात्मा चेतना में ही प्राप्त होते हैं। या तो मैं रहेगा, या तो हरि रहेंगे, या तो मीरा रहेंगी, या परम चेतना रहेगी। वहाँ तो वही परम प्रभु को पाता है जो उनमें विलीन हो जाता है, स्वयं के ब्रह्म स्वरूप को पा लेता है। शिव की पत्नी तो शक्ति ही है, जो स्वयं के शक्ति तत्व को जागृत करेगा, स्वयं को माँ भवानी की ऊर्जा से मिलाएगा, स्वयं को माँ भवानी में विलीन करेगा, तो वही शिव को पाएगा। आदि शक्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रतिकृति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो परम तत्व शिव की अर्धांगिनी बन जाए। यदि पाना है शिव को, कृष्ण को, तो स्वयं की शक्ति या राधा तत्व को पहचानना होगा, उसे जगाना होगा, उसमें ही विलीन होना होगा, तब शिव या कृष्ण प्राप्त होंगे। हर जीवात्मा जब स्वयं में ही शिव शक्ति या राधा कृष्ण है तो शिव या कृष्ण भी स्वयं में ही प्राप्त होंगे, बाहर थोड़े ही प्राप्त होंगे। यही तो स्वयं को पहचानना है, ब्रह्म स्वरूप को पहचानना है। तो इस तरह ये 1001% अटल है। एक बार हिमालय पिघल सकता है, पर ये अटल सत्य कभी नहीं बदल सकता कि परमात्मा की एक ही पत्नी है, वो है आदि शक्ति, और कोई भी जीवात्मा उनकी सौतन नहीं बन सकती है, न इस लोक में न उस लोक में। इस लोक में यानी धरती लोक में भगवान उनके रहते दूसरा विवाह करेंगे नहीं। उस लोक में तो हर जीवात्मा को उनमें विलीन होकर ही परमात्मा या श्री कृष्ण मिलेंगे, क्योंकि माया से परे तो एक ही चेतना है, सुप्रीम फ्लेम, जिसका शक्ति तत्व माँ भवानी है और कोई दूसरी फ्लेम तो है नहीं। और जगदम्बिका का कोई खंडन, विभाजन, विस्तार नहीं होता है। परमात्मा का कोई विस्तार है तो वो समस्त जगत और उसमें प्रकाशित सभी चेतनाएं हैं। अवतार के अतिरिक्त शक्ति कभी भी शिव से अलग होकर प्रकाशित नहीं होती हैं। अवतार रूप में भी वो शिव को स्वयं में समाहित करके ही प्रकट होती हैं। श्री कृष्ण की रानियों को शक्ति के विभाजन, कई रूप बताना कली की माया है। ये सभी शक्ति नहीं, शिव शक्ति से निर्मित जीवात्माएं हैं, क्योंकि माँ भवानी के अतिरिक्त कोई भी शिव
शक्ति की संयुक्त ऊर्जा के बिना निर्मित ही नहीं होता है। अकेले शक्ति मात्र अवतार रूप में प्रकट होती हैं, वो भी एक ही शरीर में, वो भी शिव तत्व को स्वयं में धारण करके। कलिकाल कलिकाल खत्म, कलिकाल की ऊर्जा खत्म, देवी भवानी का विभाजन खत्म। जो सत्य है भगवान का, भगवती को जो समर्पण है, जो उनकी वास्तविक कृष्ण कथा है, वही चेतना के रहस्य सत्युग को धरती पर अवतरित करेंगे, वही चेतना के रहस्य सत्युग को धरती पर अवतरित करेंगे। नकली लक्ष्मी रुक्मिणी और नकली देवियों का समय समाप्त हो गया है। सतयुग में आदि शक्ति से संयुक्त परमात्मा का सच्चिदानंद अर्धनारीश्वर सर्वव्यापी न्यायकारी स्वरूप ही पूजा जाएगा। हरिओम।